यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। की उसी गली में मुड़ चुके हैं जब मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में हैं, जब नए ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अपने नए किरदार को तय करने को बेताब है, जब रूस, चीन और भारत की तिकड़ी को लेकर दुनिया भर में अटकलें गर्म हो रही हैं, तब पहली बार नेता प्रतिपक्ष के किरदार में राहुल गांधी कुछ असरदार करने की फिराक में। तो 2019 से लेकर 2025 तक राहुल गांधी की राजनीति का रोड मैप अगर देखना, समझना और जानना हो तो क्या बस यही देखें कि 2019 में वो कहते थे चौकीदार चोर है और 2025 में वो कह रहे हैं मोदी सरकार वोटों की चोरी से बनी। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या ये कांग्रेस और विपक्ष का 2029 और उससे पहले इस साल बिहार, पश्चिम बंगाल में और फिर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों का रोड मैप है? पर इसमें जनता के मुद्दे कहां हैं? राहुल गांधी का देश की जनता के लिए प्लान क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो वहीं मोदी के पास भारत की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2014 से पहले की तुलना में अब तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का डबल हो जाना भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि। फ्यूचर वर्क स्किल में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और भारत का मेट्रो नेटवर्क आज दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नियत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। यह चोरी काठ की हांडी का हर बार चढ़ना, आंगन टेढ़ा होने वाली कहावत का चरितार्थ होना, भले ये मुहावरे राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए नहीं हो, लेकिन सच यही है कि 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी की लाइन बार बार वही रही है कि विपक्ष चुनाव हार रहा है क्योंकि धांधली की जा रही है। तो क्या 2014 के बाद से देश की राजनीतिक धारा में खुले मोदी चैप्टर को राहुल गांधी अभी तक समझ नहीं सके? क्योंकि वो पहले मोदी की जीत और कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को दोषी बताते थे, अब वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगाते हैं। अब तो ये भी कहने लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। बीते 11 साल से राहुल गांधी बस अपने टाइम के इंतजार में बैठे हैं। प्रतीक्षा बड़ी कठोर होती है, कठोरता मन को बेचैन कर देती है। तो क्या राहुल गांधी का मन इसी बेचैनी से भरा है, अपने टाइम के इंतजार में?
As I said about Rahul Gandhi, his self-hatred has now become a hatred for India. His angst against Narendra Modi has morphed into an angst against India. He's an irresponsible Indian. ऐसी ध्वनियों से हो सकता है ना इत्तेफाकी की गुंजाइश हो, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ऐसी बातें कई बार सुनने में आती रही हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को भारत की जमीन को चीन द्वारा कब्जा किए जाने के बयान पर जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल न उठाते। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए जिस बयान को उनके वकील कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, उसे लेकर खुद राहुल गांधी ही कंफ्यूज्ड दिखते हैं। राहुल गांधी ने कई मौके पर यह दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दावे एक दूसरे को ही काटते नजर आते हैं। कभी उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली, कभी वो कहते हैं कि 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा ली, और कभी वो कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। कोर्ट ने राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल ना उठाते। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठहरे। सनसनीखेज दावे करना, आरोप लगाना, सबूत ना दे पाना, फिर माहौल बनाना, यह सब उनकी राजनीति की एक तिकड़म हो गई है। आप पेगासस का केस याद कर लीजिए, राफेल का केस याद कर लीजिए, अडानी का मामला देख लीजिए। राहुल गांधी जो कहते हैं ना बॉस, सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उनका सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वहां पे सबूत रखने पड़ते हैं, सच सामने आ जाता है। चीन के मामले में भी यही हुआ। चीन को लेकर राहुल गांधी ने कितना एजेंडा चलाया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन सके, उल्टे सीधे बयान दिए। लेकिन जब इन्हीं उल्टे सीधे बयानों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो राहुल गांधी को भयंकर फटकार पड़ गई। फटकार इसलिए पड़ी क्योंकि ये लोग जब नरेंद्र मोदी से सीधे लड़ नहीं पाते तो झूठ और सनसनीखेज आरोप का सहारा लेते हैं, जिससे ऐसा नैरेटिव बन जाए कि मोदी कुछ गलत कर रहा है। लेकिन इन तिकड़मों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, और जैसे ही ये उनके झूठ का खुलासा होता है वैसे इनकी फजीहत होने लगती है। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी को गिरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए थे, लेकिन यूपी में जाकर खुद पीएम मोदी ने उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया। यानी ये लोग जो भी दांव खेल रहे हैं वो उल्टा पड़ जा रहा है इन पर बार बार, और इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ दिक्कत ही यही है कि मोदी को घेरने के चक्कर में ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो कुछ ही दिन टिकते हैं, फिर औंधे मुंह गिरते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी साथ गिर जाती है। राहुल गांधी के आरोपों की तो लंबी लिस्ट है, कभी राफेल, कभी पेगासस, कभी LIC, कभी अडानी। फिर राहुल गांधी के आरोप जब कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां माफी मांग लेते हैं या फटकार पड़ती है। राहुल गांधी के पास मोदी पर हमलों की पूरी रेंज है। बीजेपी आरोप लगाती है कि रक्षा नीति से लेकर अर्थनीति और विदेश नीति तक पर राहुल बिना तथ्यों के हमले करने के आदी हैं। जैसे राहुल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाते हैं, वो पलटकर पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कितने फाइटर जेट्स गिराए। पहले भी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। यहां तक कि वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन हथिया ली। ये अलग बात है कि उनके आंकड़े बार बार बदलते रहे हैं। मोदी की अर्थनीति पर हमला करते राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, कोई ठोस नीति नहीं है, उद्योग धंधे चौपट हैं। तो वहीं विदेश नीति को राहुल ध्वस्त बताते हैं। ट्रंप को लेकर वो मोदी पर तंज करते हैं। वो कहते हैं किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा आतंकवाद को लेकर नहीं की,